इस वीडियो में हम रासायनिक समीकरण के संतुलन के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, रासायनिक समीकरण का संतुलन से अर्थ होता है किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों व उत्पादों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या का समीकरण के दोनों ओर बराबर होना। समीकरण के दोनों ओर अभिकारकों व उत्पादों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या का बराबर होना ही रासायनिक समीकरण का संतुलन कहलाता है। इसकी दो विधियां हैं। पहली विधि है अनुमान विधि। पहली विधि है अनुमान विधि। इस विधि के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा भी की थी। कुछ अन्य अभ्यास देखते हैं। पहला है Hi+O2 से बनता है H2O + I2। यदि हम इसमें देखें इस अभिक्रिया में, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पर 2 है। यहाँ पर हम 2 करते हैं तो आयोडीन 2 हो जाते हैं, हाइड्रोजन 2 जाते हैं, पर ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर अकेला है। इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 कर दें तो हाइड्रोजन 4 हो जाते हैं। 4Hi+O2 से अब यहाँ पे आयोडीन 4 है तो 2I2 कर दें। इस प्रकार से 4 हाइड्रोजन 4 आयोडीन और 2 ऑक्सीजन से अगर बैलेंस हो गया। दूसरा इक्वेशन यदि हम देखें PbS लेड सल्फाइड की क्रिया जब H2O2 के साथ होती है तो बनता है लेड सल्फेट प्लस H2। इस इक्वेशन में यदि हम देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन अकेला 5 ऑक्सीजन है, यहाँ पर केवल 2 ही ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर हम इसे कैसे बैलेंस करेंगे? यदि हम यहाँ पर 2 हैं 4 हैं, यदि यहाँ पर हम 2 करते हैं तो ऑक्सीजन 4 हो जाते हैं, 2 दूनी 4, हाइड्रोजन 4 हो गए। यहाँ पे 4 कर दें तो हाइड्रोजन 4 दूनी 8 हो जाते हैं, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन कंप्लीट, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन यहाँ 4 ऑक्सीजन यहाँ, ऑक्सीजन बैलेंस, लेड पहले से बैलेंस है, सल्फर पहले से बैलेंस है। इसी प्रकार से तीसरा एग्जांपल यदि हम देखें Fe+H2O से बनता है Fe3O4 प्लस H2। यदि हम इसमें देखें यहाँ पर Fe अकेला है, यहाँ पर 3 है 3Fe, और यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है 4H2O, यहाँ पर 4H2 कर दें, 3Fe 4 8 हाइड्रोजन ऑक्सीजन 4 बैलेंस। चौथा इक्वेशन यदि हम देखें NH3+ से बनता है NH4Cl प्लस N2। यदि हम इसमें देखें यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर 3 ही है, कैसे बैलेंस करें? यदि यहाँ पे 4 हैं, 3 करते हैं तो 12, 4 करते हैं तो 12, नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन यहाँ है, 3 2 5 हो जाते हैं, नहीं हो पाएगा। 5 से 5 15 हाइड्रोजन बनेंगे, 6 से 18 बनेंगे, हो नहीं पाएगा। 7 से 21 हो नहीं पाएगा। 8 करते हैं, 8 से 24 हाइड्रोजन, और यहाँ पर 6 चौको 24 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन 8 है, यहाँ पर 6 2 8 नाइट्रोजन हो जाते हैं। क्लोरीन 2 है, यहाँ पे 6 हैं, 3Cl2 बैलेंस। पांचवा इक्वेशन यदि हम देखें Mg3N2 प्लस H2O से बनता है MgOH प्लस NH3। यदि हम इसमें देखें यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, 2NH3 कर दें, मैग्नीशियम 3 है, 3MgOH कर दें तो ऑक्सीजन 6 हो जाते हैं, यहाँ पर 3H2O कर दें, 6H2O कर दें तो 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे। हाइड्रोजनों की संख्या 12 हो जाएगी, 3 दूनी 6 3 दूनी 6, 2 नाइट्रोजन मैग्नीशियम 3 कंप्लीट। छठवां देखें हम तो C2H4 प्लस O2 से बनता है CO2 प्लस H2O। यदि हम इसमें देखें यहाँ पर 2 कार्बन कर दें, हाइड्रोजन 4 हैं, 2H2O कर दें तो 4 2 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे, यहाँ पर 3O2 कर दें, 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे, समीकरण बैलेंस हो जाएगा। सातवां यदि हम देखें तो NO2 प्लस H2O से बनता है HNO3 प्लस NO। इस इक्वेशन में यदि हम देखें तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर अकेला है, 2 कर दें बैलेंस, ऑक्सीजन 2 दूनी 4, हाइड्रोजन यहाँ पर अकेला है, इधर 2 हैं, 2 कर दें, हाइड्रोजन बैलेंस।
नाइट्रोजन 3 हो गए, यहाँ पे 3 करें तो 3 करने पे 3 नाइट्रोजन हो गए, पर हाइड्रोजन यहाँ पर 3 करने से 6 हो जाएंगे, यहाँ पे 6 कर दें 6 HNO3, तब हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएंगे। नाइट्रोजन 6 हो गए तो यहाँ पर 4 कर दें, इधर 2 कर दें तो 6 4 6 नाइट्रोजन तो यहीं पर है, यहाँ पर 6 NO2 करें और यहाँ पर 4 HNO3 करें, यहाँ पर 2 NO करें तो 4 2 6 नाइट्रोजन हो जाएंगे, और हाइड्रोजन को यहाँ पे 2H2O करें तो 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। ऑक्सीजन 6 दूनी 12 2 14, 4 3 12 2 14 से समीकरण बैलेंस हो जाता है। तो इस प्रकार से अभ्यास के द्वारा समीकरण को बैलेंस करने की स्पीड बढ़ाई जा सकती है। अगला यदि हम देखें 8 नंबर K2Cr2O7 प्लस H2SO4 से बनता है K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2O प्लस नवजात ऑक्सीजन। यदि हम इसमें देखें तो यहाँ पर K2 है, यहाँ पर भी K2 है, कोई दिक्कत नहीं। सल्फेट यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 3 1 4 सल्फेट है, यहाँ पर कर दे 4, यहाँ पर भी करना पड़ेगा 4H2O। क्रोमियम 2 है, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन यहाँ पर 4, यदि हम देखें ऑक्सीजन 7 है, यहाँ पर केवल 4 है, यहाँ पे 3 नवजात ऑक्सीजन मुक्त होंगे, समीकरण बैलेंस। 9वां यदि हम देखें KMNO4 प्लस H2SO4 से बनता है K2SO4 प्लस MnSO4 का MnSO4 K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O प्लस नवजात ऑक्सीजन, इसे बैलेंस करना है। यदि हम देखें इसे K2 करना पड़ेगा, Mn 2 करना पड़ेगा। अब देखें यदि यहाँ पर हम तो सल्फर कितने हैं, 2 1 3 हो गए, तो यहाँ पे 3 करना पड़ेगा, यहाँ पर भी फिर 3 करना पड़ेगा। और इस स्थिति में जो ऑक्सीजन है वो नवजात ऑक्सीजन जो है वो कितने हो जाएंगे, 4 दूनी 8 है यहाँ पर, और यहाँ केवल 3 है, 5 नवजात ऑक्सीजन मुक्त होते हैं। 10 नंबर का इक्वेशन है KMNO4 प्लस H2SO4 प्लस COOH का होल ट्वाइस से बनता है K2SO4 प्लस K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O प्लस CO2, इसे बैलेंस करना है। देखें K था, K2 हो गया, 2 करना पड़ेगा, तो Mn भी 2 हो गया, 2 करना पड़ जाएगा। अब यदि हम यहाँ पर देखें तो सल्फेट 2 1 3 हो गए, 3 करना पड़ जाएगा। यदि हम जल को देखें, हाइड्रोजन को देखें, 3 दूनी 6 2 8 हाइड्रोजन है, 3 दूनी 6 2 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 8 कर दें तो 16 हाइड्रोजन हो जाते हैं। 16 के लिए यहाँ पे तो 6 है, 3 दूनी 6, यहाँ पे हमको 5 करना पड़ेगा, 5 तो हमको मिल जाएंगे 3 दूनी 6 और 10, 16 हाइड्रोजन मिल जाएंगे। कार्बन यहाँ पे 5 हो गए, 5 दूनी 10 कार्बन हो गए, तो यहाँ पे हमको 10 CO2 करना पड़ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे 10 दूनी 20 8 28 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 5 दूनी 10 दूनी 20 और 8 28 ऑक्सीजन से बैलेंस हो गया। यदि हम अगले इक्वेशन की बात करें 11वें की FeS2 प्लस O2 से बनता है Fe2O3 प्लस SO2। यदि हम इसमें देखें तो Fe2O3 यानी 2 करना पड़ेगा, सल्फर कितने हो गए, 4 हो गए, तो यहाँ पे 4 SO2 करना पड़ जाएगा। ऑक्सीजनों को देखें तो 4 दूनी 8 9 10 11 ऑक्सीजन हो जाएंगे। अब 11 तो बनेंगे नहीं, 22 बन सकते हैं, 11 दूनी 22। डबल ऑक्सीजन होगा तो डबल सबको कर दें, यहाँ पर 8 SO2 कर दें,
ये जो है तो Fe2O3 करता है, इसे 2Fe2O3 कर दें। तो यहाँ पर हम देखते हैं 4 Fe हो गए, यहाँ पर कर दें 4 FeS2। तो अब 4 दूनी 8 सल्फर कहला गए। ऑक्सीजन 22 हैं, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 6 22 हो गए। आयरन 4 हो गए, संकट बैलेंस हो गया। अगले को देखें 12वें नंबर को P4 प्लस NaOH, P4 प्लस NaOH प्लस H2O से बनता है PH3 प्लस NaH2PO2। अब इसमें देखें यहाँ पर P4 है, P अकेला है, यदि हम 3 यहाँ पर P 2 P है कुल मिला करके, यहाँ पर यदि हम 3 P कर दें तो 3 एक 4 P कंप्लीट हो जाएंगे। 3 तो Na हो गए, 3 Na कर दें, हाइड्रोजन 6 कहला गए, 3 H2O कर दें। अब हमारा सेकंड बैलेंस है, यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 9 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 3 और 6 9 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन भी बैलेंस है, 3 3 6, 3 दूनी 6। 13वां इक्वेशन यदि हम देखें तो MnO2 प्लस H2SO4 से बनता है MnSO4 प्लस H2O प्लस O2। यदि हम इसमें देखें तो यहाँ पर जो है MnSO4 तो ठीक है, H2O ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, बैलेंस नहीं है इक्वेशन। अब हम यहाँ के लिए यदि यहाँ पे 2 करते हैं तो 2H2O और O2, ऑक्सीजन 4 हो जाते हैं। अब वो 4 ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे सल्फेट भी 2 हो जाएंगे, 2 कर दें तो यहाँ पे 2 करना पड़ जाएगा, 2MnSO4 प्लस 2H2। अब देखें 2 Mn है, 2 Mn हो गए, 2 सल्फेट है, 2 सल्फेट हो गए, 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 दूनी 4, 2 2 4, संकट बैलेंस हो गया। इसी प्रकार से अगला यदि हम देखें तो 14 नंबर का NH3 प्लस O2 से बनता है NO प्लस H2O। इसमें यदि हम देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, यहाँ 2 है, बना नहीं सकते, यहाँ पे 3 कर दें, यहाँ पर 2 कर दें तो यहाँ पर फिर 2 कर दें तो इस तरह से जो ऑक्सीजन है वो 3 2 5 हो जाएंगे, 5 भी नहीं बन पाएंगे। यहाँ पर यदि हम 4 कर दें तो 4 के 12 हाइड्रोजन होंगे, 6 कर दें तो 4 N हो जाएंगे, यहाँ पे 4 कर दें तो 6 4 10 नाइट्रोजन होंगे, मतलब 6 दूनी 12 हाइड्रोजन हो गए, 4 नाइट्रोजन। ऑक्सीजन जो है उसे हम बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ से 10 हैं, 5O2 कर दें, इस तरह से हो जाएगा। अगला यदि हम देखें 15 नंबर का Cu प्लस HNO3 से बनता है CuNO3 का वोल्टवाइज प्लस NO2 प्लस H2O। यदि इसे हम बैलेंस करें तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखें NO3 अकेला, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, H2O ठीक है, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 हैं, 3 दूनी 6, 2 8, 1 9, बैलेंस नहीं हो रहा है। अब कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 3 से तो होगा नहीं, 4 कर दें। 4 करने पे हम देखते हैं कि NO3 2 नाइट्रोजन यहाँ है, 2 यहाँ पर कर दें, 4 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन 4 हैं, 2H2O कर दें। अब देखें कॉपर अकेला, नाइट्रोजन 4, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन देखें चाहते ही 12 ऑक्सीजन है, 3 दूनी 6, 4 10, 12 ऑक्सीजन कंप्लीट। इसके बाद आता है दूसरा आंशिक समीकरण विधि। देखिए अनुमान विधि के बाद आती है आंशिक समीकरण विधि। इसमें क्या करते हैं, यह विधि जटिल रासायनिक समीकरणों के संतुलन के लिए प्रयोग की जाती है। इस विधि के द्वारा अभिक्रिया की क्रिया विधि का भी ज्ञान होता है। इसमें किसी भी समीकरण को 2 या 3 छोटे छोटे समीकरणों में तोड़ा जाता है और उसको अनुमान विधि के द्वारा बैलेंस करते हैं और उसमें जो परमाणुओं की संख्याएं बराबर होती है इधर उधर उनको निरस्त कर दिया जाता है। फिर इन समीकरणों को जोड़ करके और बैलेंस समीकरण प्राप्त करते हैं। देखेंगे कैसे। दूसरी विधि है आंशिक समीकरण विधि।
आंशिक समीकरण विधि। इसके लिए एक इसका समीकरण है Cu प्लस HNO3 से बनता है CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस NO प्लस H2O। इसे बैलेंस करते हैं। देखिए इसमें जो नाइट्रिक अम्ल है वो पहले अपघटित होता है, नाइट्रिक अम्ल पहले अपघटित होता है H2O और NO में, और इसमें नवजात ऑक्सीजन निकलती है। इसे बैलेंस करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन अकेला है, यहाँ पे 2 हैं, इसे 2HNO3 कर दें तो 2 नाइट्रोजन भी हो जाएंगे यहाँ पर, और ऑक्सीजन 2 1 3, यहाँ पे 3 नवजात ऑक्सीजन मुक्त होंगे। ये 3 नवजात ऑक्सीजन 3 कॉपर के साथ क्रिया करते हैं और बनाते हैं 3CuO। और अगले स्टेप पे ये 3CuO जो है ये क्रिया करता है पुनः नाइट्रिक अम्ल के साथ, और ये क्रिया करके बनाता है 3CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर NO3 की संख्या 6 है, यहाँ पर 6HNO3 कर दें, यहाँ पर 3H2O कर दें, फिर उनको यदि हम जोड़ते हैं तो देखते हैं 3CO यहाँ भी है, यहाँ भी कट जाएगा, 3O यहाँ भी है, यहाँ भी कट जाएगा, बाकी को हम जोड़ लेते हैं। ये बनता है 3Cu प्लस 6 2 8 HNO3 से बनता है 3CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 3 1 4 H2O प्लस 2NO। इस तरह से समीकरण बैलेंस हो जाता है आंशिक समीकरण विधि के द्वारा। हम एक और को देखते हैं, इसको नोट कर लेंगे कॉपी में। एक और को देखते हैं, ये है जिंक प्लस नाइट्रिक अम्ल की क्रिया से बनता है CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O प्लस NO। यदि हम इसमें देखें तो जिंक पहले 8 नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करता है और बनाता है 4ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस 8 नवजात हाइड्रोजन मुक्त करता है। बाद में ये 8 नवजात हाइड्रोजन नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करती हैं और बनता है H2O प्लस NH3। H2O प्लस NH3 यदि हम यहाँ पर देखें तो 8 1 9 हाइड्रोजन है, तो 3 और 3 ऑक्सीजन है, 3H2O 6 3 9। ये समीकरण बैलेंस है। अगली स्थिति में ये जो अमोनिया है ये क्रिया करता है नाइट्रिक अम्ल के साथ और इससे क्रिया करके ये बना लेता है अमोनियम नाइट्रेट। अब इसे वातावरण काट देते हैं, 8H चला गया, जोड़ देते हैं अमोनिया से, अमोनिया कैंसिल हो गया तो बन जाता है 4Zn प्लस यहाँ पर ये जो है तो HNO3 8HNO3 है, 4Zn प्लस यहाँ पर 8 9 10 HNO3 हो जाएंगे, 10HNO3 से बन जाता है 4ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस 3H2O तो यहीं पर है प्लस NH4NO3। इस प्रकार से आंशिक समीकरण के और अभ्यास हम बाद में करेंगे। ये 2 अभ्यास हमने करवा दिए। इस प्रकार से ये समीकरण को बैलेंस करना कंप्लीट होता है। धन्यवाद।